बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में भासुरक नाम का एक शेर रहता था। वह बहुत ताकतवर था, लेकिन उतना ही क्रूर और घमंडी भी था। जंगल के सभी जानवर उससे बहुत डरते थे, क्योंकि उसे जब भूख नहीं भी लगती थी तब भी वह मजे के लिए उन्हें मार डालता था। शेर का आतंक इतना बढ़ गया था कि कोई भी जानवर सुरक्षित नहीं था। वह जिधर निकलता तबाही मचा देता। बेचारे जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते रहते, लेकिन शेर की रफ्तार से बचना नामुमकिन था। शेर अक्सर दहाड़कर कहता कि इस जंगल का राजा मैं हूं और यहां वही जिएगा जिसे मैं चाहूंगा। उसका घमंड 7वें आसमान पर था। उसे लगता था कि उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। रोजाना अपने साथियों को मरता देख बाकी जानवर बहुत परेशान रहने लगे। उनका जीना हराम हो गया था। आखिरकार हम पर खतरा एक दिन मंडरा सभी जानवरों ने क्या हिम्मत करें? जुटाई कोई हमें देख तो और नहीं एक रहा। गुप्त सभा हमें बुलाई। सतर्क रहना होगा। कोई आवाज आई, कोई सुन लेगा। कुछ आ रहा है। हम क्या करें? शांत रहो, सुनो। हाँ, पास आओ। हाँ, चलो चलो, सब मेरे साथ चलो, एक खुफिया जगह पर। अब हम सभी यहाँ सेफ हैं। तो बोलो, किसी के पास कोई उपाय है? अब चुप मत रहो, कोई आइडिया है तो बताओ। रुको रुको, मुझे एक तरीका सूझा है जिससे हम सब डर के बिना जी सकते हैं। जल्दी बताओ। सबने मिलकर तय किया कि रोज रोज डर डर के मरने फुस। से अच्छा है कि शेर से समझौता कर लिया जाए। फुस। ओह, ठीक है, फैसला हो गया है। मैं, बंदर और हिरण जाएंगे। हम खुद जाकर शेर से बात करेंगे। और किसी को कोई दिक्कत हो तो अभी बता दो। ठीक है, फिर हम कल सुबह शेर के पास जाएंगे। तो तय रहा, सब जंगल के मोड़ पर मिलेंगे। अभी तुम सब अपने अपने घर जाओ, कल सुबह हम फिर मिलेंगे। सब आ गए? ठीक है, तो चलो, अब देर मत करो, आगे बढ़ते हैं। डरते कांपते हुए जानवरों का एक दल शेर की गुफा की ओर बढ़ा। चुपचाप चलो, ये बहादुरी की चाल है। अगर कुछ हुआ तो पहले मैं देखूंगा। मैं तो कह रहा हूँ घर लौट चलते हैं। ये रास्ता मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। बहादुरी दिखाने से शेर नहीं भागते। दिमाग से चलो, पैरों से नहीं। अरे बंदर मामा, ये क्या कर रहे हो? अभी हिरण बहना ने कहा ना कि दिमाग से चलो, तो मैं चल रहा हूँ जिससे शेर भाग जाएगा। अरे हिरण बता रही थी कि दिमाग से सोचो, ना कि ऐसे चलो गधे। अगर तुम ऐसे ही चलोगे तो शेर सबसे पहले तुम्हें ही पकड़ कर खा जाएगा। अब ऐसे डरो मत और सीधे होकर चलो गधे। अच्छा हुआ जो तुमने बताया, मैं तो डर से भूल ही गया था, वरना मुझे तो शेर खा जाता। भालू भैया, अगर शेर ने पूछ लिया कि हम क्यों आए हैं, तो मैं कह दूंगा कि रास्ता भटक गए थे। और अगर उसने कहा कि भटकने की सजा है, तो क्या करोगे? तो मैं पेड़ बन जाऊंगा, बिल्कुल चुप, हिलूंगा भी नहीं। तुम पेड़ बनोगे और मैं क्या बनूं, झाड़ी? नहीं, आप तो पहले से ही भारी हो। आप चट्टान बन जाना। सोचो जरा, शेर आएगा और बोलेगा, अरे ये 3 चट्टानें कब आ गई? बस और एक शब्द बोला ना तो मैं सच में तुझे यहीं छोड़ दूंगा। शांति से चलो, हम पिकनिक पर नहीं है। आवाज कम करो, शेर की गुफा आने में ही है। सब चुप होकर चलो। महाराज की जय हो। महाराज, हम आपसे एक विनती करने आए हैं। विनती? तुम लोग मेरा शिकार हो और शिकार विनती नहीं करते। बोलो, क्या काम है? महाराज, आप रोज इतने जानवरों को मारते हैं, ऐसे तो जंगल खाली हो जाएगा। हम आपके लिए रोज खुद एक जानवर भेज दिया करेंगे। आपको शिकार के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। शेर ने सोचा, बात तो सही है, बिना हाथ पैर हिलाए खाना मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन याद रखना, जिस दिन खाना नहीं आया उस दिन मैं इस पूरे जंगल को शमशान बना दूंगा।
दिन बीतते गए। रोज एक एक जानवर शेर के पास जाता और उसका शिकार बन जाता। जब एक दिन एक नन्हे खरगोश की बारी आई। खरगोश छोटा जरूर था, लेकिन बहुत समझदार था। मरना तो है ही, तो क्यों ना मरने से पहले इस पापी शेर को सबक सिखाया जाए। आज मैं बहुत धीरे धीरे जाऊंगा। अभी तक कोई शिकार नहीं आया। मेरे पेट में तो ऐसा लग रहा है जैसे चूहे कूद रहे हो। वह रही पापी शेर की गुफा। अब मैं बहुत धीरे धीरे जाऊंगा ताकि दिन ढलने पर ही वहां पहुंचूं। कहाँ रह गया मेरा खाना? सूरज ढलने वाला है। आज अगर कोई नहीं आया तो मैं सबको खा जाऊंगा। खरगोश जानबूझकर बहुत देर से पहुंचा। शेर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। ए पिद्दी से खरगोश, इतनी देर क्यों लगाई? रास्ते में सो गया था क्या? एक तो तू इतना छोटा है कि तुझे खा मेरा पेट भी नहीं भरेगा। महाराज क्षमा करें, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो समय पर आ रहा था, लेकिन रास्ते में एक दूसरा शेर मिल गया महाराज। उसने मेरे बाकी साथियों को खा लिया और मुझे वहीं रोक लिया महाराज। क्या? दूसरा शेर इस जंगल में? जी महाराज, उसने कहा कि वही असली राजा है और आप तो बस एक चोर हैं। चुप कर पिद्दी, ले चल मुझे उसके पास। आज मैं उसका काम तमाम कर दूंगा। जी महाराज, चलिए मेरे साथ। मौत को अपने साथ लिए शेर उस खरगोश के पीछे चल पड़ा। हम पहुंच गए महाराज, वही इसी किले में छुपा है। जरा संभल कर झांकिएगा महाराज, वह बहुत खतरनाक है। हाँ? तो तू है दूसरा शेर? हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल में आने की? बाहर निकल कायर! याद रख, इस जंगल का असली राजा मैं हूं। निकल बाहर। जवाब भी दे रहा है। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे ललकार रहा है? अभी तुझे मजा चखाता हूं। ये क्या? मेरे साथ धोखा! ग्रुप बचाओ! बचाओ! और इस तरह अपनी ही परछाई से लड़ने के चक्कर में शेर कुएं में डूब गया। नन्हे खरगोश ने अपनी बुद्धिमानी से न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि पूरे जंगल को उस अत्याचारी शेर से मुक्त कर दिया। मित्रों, सब ठीक हो गया। जंगल में फिर से शांति लौट आई।